लिटिल बॉय, यह शब्द सुनते ही एक हंसते मुस्कुराते बच्चे की तस्वीर दिमाग में आती है। लेकिन एक लिटिल बॉय ने ऐसी तबाही मचाई थी कि उसे दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड डिजास्टर माना जाता है। वो लिटिल बॉय कोड नेम था मानव इतिहास में इस्तेमाल हुए पहले परमाणु बम का। नमस्कार, मैं हूं देवांश और आज मैं आपको अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में किए गए परमाणु हमलों के बारे में बताने वाला हूं। जब भी किसी देश के बीच टकराव बढ़ता है और वह देश परमाणु हथियारों का जिक्र करते हैं तो पूरी दुनिया की चिंता बढ़ जाती है। इसकी वजह जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु विस्फोटों के बाद तबाही से समझा जा सकता है। इस घटना को जानने से पहले चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 1 सितंबर 1939 जर्मनी के सनकी तानाशाह हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने भी जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। धीरे धीरे और भी देश इसमें जुड़ते चले गए और देखते ही देखते पूरी दुनिया 2 गुटों में बंट गई, एलाइड पावर और एक्सिस पावर। एलाइड पावर में फ्रांस, यूएस, ब्रिटेन, चाइना और सोवियत यूनियन सहित कई देश थे और एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान अहम देश थे। इस युद्ध के अंतिम वर्ष में हिटलर के मौत के बाद और 8 मई 1945 को जर्मनी के सरेंडर के बाद यूरोप में युद्ध लगभग समाप्त हो गया और एलाइड पावर ने अपना पूरा ध्यान पैसिफिक रीजन में लगा दिया, जहां उनका सामना जापान से था। इस युद्ध के शुरुआत से ही जर्मनी परमाणु बम पे प्रयोग कर रहा था और जर्मन साइंटिस्टों ने थ्योरेटिकली परमाणु बम बनाने का तकनीक पता भी लगा लिया था, लेकिन इसको बनाने में असफल रहे। जर्मनी से खतरा देखते हुए अमेरिका ने भी मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। जुलाई 1945 आते तक अमेरिका ने एटम बम बना भी लिया और 16 जुलाई 1945 को इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 25 जुलाई को ब्रिटेन के सहमति के बाद जापान के खिलाफ एटम बम के प्रयोग करने का ऑर्डर निकाला गया। 26 जुलाई को एलाइड पावर ने जापान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव लाया और ऐसा न करने पर तबाही के लिए तैयार रहने को कहा, लेकिन जापान ने इस अंतिम चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर जापान के राजधानी टोक्यो से 805 किलोमीटर दूर हिरोशिमा शहर पर अमेरिका के B-29 इलोना गे विमान ने परमाणु बम गिराया। इस बम का कोड नेम था लिटिल बॉय। इस बम ने ऐसी तबाही मचाई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस घटना में तकरीबन 80,000 लोगों की तत्काल मौत हो गई और कई वर्षों तक लोग रेडिएशन के प्रभाव से मरते रहे। जापान इस हमले से संभला भी नहीं था कि इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक और अमेरिकी विमान फैट मैन नामक परमाणु बम लेकर जापान के औद्योगिक शहर कोकुरा पर हमला करने को उड़ी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से टारगेट को बदलना पड़ा और यह बम जापान के नागासाकी पर गिराया गया। यह बम लिटिल बॉय से ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन शहर के पहाड़ी के बगल में बसे होने के कारण इसका असर कुछ कम हुआ। लेकिन हमले में लगभग 40,000 लोगों की तत्काल मौत हो गई। इन दोनों हमलों के बाद अमेरिका अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में 7 और एटम बम जापान पे गिराने का प्लान बनाया था, लेकिन नागासाकी के हमले के 6 दिन बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने एलाइड पावर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये दोनों धमाकों ने दूसरे विश्व युद्ध का तो अंत कर दिया, लेकिन इंसानियत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इन हमलों में मरने वालों की संख्या का सही आंकड़ा अभी तक मौजूद नहीं है। इन घटनाओं को इतिहास के सबसे काले दिनों के तौर पर याद किया जाता है, जिसे कोई भी दोहराना नहीं चाहता। परमाणु हथियार किस कदर विनाश कर सकते हैं, इसका अंदाजा इन घटनाओं से लगा, लेकिन आज भी कई देशों में परमाणु हथियार बनाने की होड़ लगी है। जिस तकनीक का इस्तेमाल हम लोगों की भलाई के लिए कर सकते थे, उस तकनीक का इस्तेमाल हम विनाश का सामान बनाने में कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में कोई भी देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल न करे।
धन्यवाद।